नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी बुक लेके आया हूं और यह बुक मैंने खुद ही 6 महीने तक बहुत अथक प्रयास के बाद तैयार किया है। क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो एनसीईआरटी की बुक्स थी, उसको मैं कंटिन्यू लिखता था, नोट्स बनाता था और सभी के सामने एक क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है काफ़ी अधिक हो जाती है। अगर क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की बुक को अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ़ बुक्स जो है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। ख़ास तौर से जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी पीसीएस हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम होती है तो हिस्ट्री में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो अधिक पूछा जाता है और क्वेश्चंस का जो दायरा होता है काफ़ी व्यापक होता है। जब भी मैंने आपसे बात की तो हमेशा आप लोगों ने कहा कि हिस्ट्री के लिए कहाँ से पढ़ा जाए, तो मैंने सबसे पहले कहा कि 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का हमेशा रहता है कि एक पढ़ तो लिया लेकिन एमसीक्यू कहाँ से बनाए। तो इसी को ध्यान में रख के जो मैंने नोट्स तैयार किया था उसी के परिप्रेक्ष्य में एक पूरी जो किताब है वो भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, यह बुक आप लोगों ने मार्केट में देखी होगी, नहीं देखी है तो इमीडिएट आप ले लीजिए। यह किताब जो है वो इस तरह से तैयार की गई है कि क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें से जितने भी तरीके के जो कंसेप्चुअल है और फैक्चुअल है, यानी कि फैक्ट को और कॉन्सेप्ट दोनों को लेकर यह पूरी तरह से एमसीक्यू बनाई गई है। एमसीक्यू को अगर देखेंगे तो सब चैप्टर वाइज किया गया है। पाषाण काल से लेकर आधुनिक भारत तक के इतिहास 1947 तक के पूरे चैप्टर को अलग अलग करके उसको बनाया गया है। आप इसको अगर करते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। यूपीएससी ने भी अभी 1105 सीट के वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको कि अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, यूपीपीसीएस का नई वैकेंसी जो है वो भी आने वाली है। तो यह बुक जो है काफ़ी उपयोगी होने वाली है क्योंकि मैंने खुद ही इसको तैयार किया है। इस बुक की विशेषता है कि अगर 6 से लेकर 12th क्लास तक की बुक को अगर आप देखेंगे तो टोटल जो बुक है वो हो जाती है 10। पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखेंगे 10 बुक होती है और ऑन एवरेज देखेंगे तो 1200 पेज कम से कम आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें एमसीक्यू जो बनाई गई है उसमें 275 पेज 275 पेज जो है इसमें रखा गया है। 275 पेज के साथ दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि पहला जो एंशिएंट का पोर्शन है उसमें 15 चैप्टर किया गया है। उसी तरीके से मेराइवल में देखेंगे तो 10 चैप्टर किया गया है और अगर हम मॉडर्न की बात करेंगे तो 16 चैप्टर किया गया है और फिर कल्चर के लिए अलग से हमने 7 चैप्टर किया है। तो ये अलग अलग चैप्टर के हिसाब से बनाया गया है और एमसीक्यू के साथ साथ विशेषता है कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एमसीक्यू में सभी का क्वेश्चन मैंने इसमें समाहित किया है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि केवल फैक्ट ही रखा गया है तो ऐसा नहीं है। जब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के जो भी लाइन बाई लाइन हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो मैंने रेड से पेन से टिक करके रखा था हर बुक में से, उसको मैंने वहाँ से उठाया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जब भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ओल्ड एडिशन की बुक आपको पढ़ने के लिए रिकमेंड करता है। मैंने भी आपको कई बार कहा है कि 10+2 की जो मेराइवल और एंशिएंट की जो बुक है वो आपको ओल्ड एडिशन की पढ़नी चाहिए। तो ओल्ड एडिशन के ध्यान में रखकर भी इसमें पूरे के पूरे जो है फैक्ट को रखा गया है। अगर आप देखेंगे इस बुक को तो जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, अगर एमसीक्यू एक पेज में 6 से 7 है तो मैक्सिमम जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो है आप देखेंगे कि कई बार जो है 1/3 एरिया में आप ब्लैक में जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। इस तरह के डिस्क्रिप्टिव जो एनालाइज किया गया है और आंसर जो दिए गए हैं, केवल आंसर नहीं किया गया है बल्कि इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से दिया गया है। डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाती है। और 275 पेज, कहाँ आपको 1200 पढ़ना है और यहाँ जो है 275 पेज ही आपको पढ़नी है। अगर बहुत जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो 5 डेज में आप एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं आप इस बुक से कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मैंने पब्लिशर से बात की कि यह बुक जो है सुदूर एरिया तक जो गरीब बच्चे हैं उन तक कैसे पहुँचे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस बुक में पब्लिशर्स ने ऐसा कहा कि इसमें हम लोग 51% के डिस्काउंट करेंगे। इस बुक की जो कीमत है 275 है, लेकिन यह आपको 136 रुपीज़ में अमेजॉन पे आपको अवेलेबल होगा। अमेजॉन में आप जाएंगे और वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और इस बुक को इमीडिएट लेना ज़रूरी है क्योंकि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, मैंने इसको तैयार किया है और इस बुक के बारे में पहले भी मैंने बताया था। लेकिन इस बुक को
अब इसको और भी अपग्रेड करके अच्छे से इसको तैयार किया गया है। ये बुक आप देख सकते हैं, हिस्ट्री की है, 275 पेज की है और 136 रुपीज़ में आपको 51% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होगी। टोटल अमाउंट जो है वो 275 है। प्रभात पब्लिकेशन से निकलती है। एनसीईआरटी को केवल और केवल 275 पेज में इसको सीमित किया गया है और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू बनाई गई है। और ये यूपीएससी के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसके लिए भी, प्लस जो भी आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ आपके एनसीईआरटी बुक्स हमेशा पढ़ते होंगे। उसका एमसीक्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप एनसीईआरटी बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो यह बुक जो है बिल्कुल उपयोगी है। रही बात क्वेश्चन आने की, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि सब कुछ इसमें समाहित कर दिया गया है। आज इतना ही कहना था। इसके अलावे दूसरे भी सब्जेक्ट के जो 6th से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक है, उस पर बुक जो है रेडी हो चुकी है। वो वीडियो हम नेक्स्ट में लेके आएंगे। लेकिन इस बुक को आप इमीडिएट परचेज करें और इसके बुक के बारे में भी अपनी फीडबैक, अपनी राय हमें ज़रूर दें, ताकि इसको अगर और भी अच्छा करना हो या आपकी जो राय होगी उसके अकॉर्डिंग जो है इसको और बेहतर किया जा सके, इसको इन्हांस्ड किया जा सके। कोशिश की गई है कि जितनी भी चीज़ें हो सकती है उसको समाहित किया जाए। इस बुक को मैं अपने तरफ से रिकमेंड करता हूँ, इसे परचेज करें और अपनी फीडबैक भी दें। धन्यवाद।